द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी हुई एक कविता लिखी गई। इस कविता में वो प्रत्येक व्यक्ति को सफलता की राह पर चलने का संदेश दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, जीवन जीने के तरीके बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे साथ काव्य पाठ करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे कि कवि ने क्या तरीके बताए हैं, जीवन जीने की क्या जीवन शैली बताना चाह रहे हैं। तैयार हैं? इतने नीचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। सिंचित करो भाव समता का भाव दृष्टि से, सिंचित करो भाव समता की भाव दृष्टि से। जाति भेद की, जाति भेद की, धर्म देश की, धर्म देश की, काले गोरे रंग द्वेष की, काले गोरे रंग द्वेष की। ज्वालाओं से जलते जग में, ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। नई तूलिका से चित्रों के रंग उबारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उबारो। नए राग को, नए राग को नूतन स्वर दो, नूतन स्वर दो। भाषा को नूतन अक्षर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में, युग की नई मूर्ति रचना में, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। गति जीवन का, गति जीवन का सत्य चिरंतन, सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में, धारा के शाश्वत प्रवाह में, इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा। अब मतलब समझ लो, कह रहे हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी कह रहे हैं इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे हो जाओ जितना ऊंचा आसमान है। बात पच रही है आप लोगों को? कोई इतना ऊंचा हो सकता है जितना आसमान है? तो कहाँ पच रही है? कुछ अजीब सा लग रहा है या नहीं? हो सकता है। ये केवल हमारा शरीर ही नहीं ऊंचा उठता है। अब हम जब खड़े हों और नजर डालें तो हमें चारों ओर आसमान, आकाश ही दिखना लगता है। गगन माने आकाश। क्या दिखने लगता है? जहां तक नजर डालो, चारों तरफ जितनी नजर डालो, वैसे ही स्वान ऊंचे उठने का मतलब है यशवान, यशस्वी। यश का मतलब हमने कल भी समझाया था। यश का मतलब होता है अच्छे कामों में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना, अच्छे कामों में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना लेना, वो यशवान यशस्वी कहलाता है। तो यही कह रहे हैं, जैसे आसमान
चारों तरफ देखो तो आसमान हर जगह दिखाई देता है। वैसे इतने यश वाले बनो अपने अच्छे कामों से कि हर व्यक्ति को तुम्हारी छवि दिखाई दे, है ना। अब बहुत से यशवान हैं, जैसे राम का नाम लेते छवि आंखों में आती है, कृष्ण का नाम लेते छवि आंखों में आ जाती है, और बहुत से कितने महापुरुष हुए हैं जिनका नाम लेते ही उनकी छवि आंखों में आ जाती है। तो इसी तरह का बनने को द्वारका प्रसाद माहेश्वरी भी अपनी इस लाइन में कह रहे हैं। कैसे बन सकते हो वो भी रास्ता वो बता रहे हैं। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि, सभी को एक ही दृष्टि से देखो। किसी को छोटी, किसी को बड़ा, किसी को कमजोर ताकतवर, ऐसा मत देखो। सबको एक समान देखो, एक दृष्टि से देखो। जैसे अपने भाई को वैसे दूसरे के भाई को, जैसे अपनी बहन को वैसे दूसरे की बहन को, जैसे अपनी माँ को वैसे दूसरे की माँ को। इसे कहते हैं एक दृष्टि। समझ गए या नहीं? हाँ, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि, सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखो। समझा दिया ना हमने। सिंचित कथा की भाव दृष्टि। ये जो धरती है उगती है जब सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं पौधों, है ना। तो ये जो पृथ्वी है इसका पालन पोषण करो समता की भाव दृष्टि से। समता माने समानता, जो बात अभी बताई है, समानता का भाव अपने अंदर रखो। किसी को छोटा बड़ा मत समझो। ऐसे भाव की बरसात करके, जाति भेद नहीं कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, ये ईसाई है, ये चीजें समाप्त करो। किसी को ऐसे जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर ऊंचा नीचा करना बंद करो, मत देखो। धर्म देश की, तू काला है, तू गोरा है, काले को भी उसी नजर से देखो, गोरे को भी। ये सभी चीजों से जो जमीन जल रही है, जो देश चल रहा है, ये द्वेष हो गए ना। किसी से कहोगे काला गोरा, है ना, हिंदू मुसलमान सिख, ऐसे करोगे तो लड़ाइयां होती है ना। तो ये आग लग जाती है, आग के समान है। तो इसको कैसे ठंडा करो? इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन। इस संसार में ये जो जाति धर्म, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, काले गोरे की लड़ाइयां हैं, उनको शांत करो ऐसे जैसे गर्मी लगने पर मलय पवन गर्मी को शांत कर देता। मलय पवन जानते हो कौन सी होती है मलय पवन? दक्षिण दिशा से आने वाली ठंडी ठंडी हवा। हर हवा को मलय पवन नहीं कहते। पूरा पश्चिम उत्तर से आएगी वो मलय पवन नहीं है। दक्षिण दिशा से जो ठंडी ठंडी हवा चलती है मार्च, फरवरी मार्च के महीने में, वो मलय पवन होती है। तो ऐसे शीतल बनो, इस आग के तपन से शांत रहो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संभालो। नए हाथ हैं, तुम अब तो नए हो ना। अब नया जमाना, पुराने लोग चले गए, अब हम नए लोग हैं, तो अपने नए नए हाथों से जो समय चल, इसको अच्छा बनाओ। पीछे का समय मत सोचो, जो समय चल रहा है इस समय को अच्छा बनाओ। नई तूलिका से चित्रों के रंग उबारो। तूलिका कहते हैं ब्रश के लिए, जो तुम ब्रश भरते हो चित्रों रंग, वो ब्रश तूलिका कहलाती है। तो जैसे नई तूलिका से रंग भरते हैं, वैसे ही नए नए साधनों से उन्नति करो, नए नए साधनों का उपयोग करो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। नए राग है, नया समय है, नए स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, नए नए शब्द बनाओ। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। दिखावा करने को मना कर रहा है। क्या करने को मना कर रहे हैं? कभी युग की नई मूर्ति रचना में, ऐसी जो नई मूर्तियां जो बनाओगे, भाई मूर्ति वही तो अच्छी लगती है जो लगे कि बिल्कुल जिंदा है, वास्तविक है ना। और जो वैसी हो जो नहीं लगे, मूर्ति सी लगे, वो नहीं अच्छी लगती। इतने मौलिक बनो, इतने वास्तविक बनो, सच्चे बनो, जैसे हो वैसे ही बनो। ये नहीं है हो तो ठीक नहीं, पर ठीक दिखने की कोशिश करते हो। जो हो नहीं वो मत बनो,
जो हो वही दिखाओ सबको। ठीक? जितना स्वयं सृजन है, जितना कि स्वयं प्रकृति है, प्रकृति जैसी बनी हुई है वैसी तो दिखती है। पीपल का पेड़ पीपल ही दिखता है, नीम नहीं दिखता। नीम का पेड़ नीम दिखता है, पीपल नहीं दिखता। ये सृजन है, जो जैसी चीज है वैसे ही अपने आप को दिखाती है। तो वैसे ही जैसे आप हो वैसे ही दूसरों को देखो, ऐसे हो। लो अतीत ही जितना पोषक है। अतीत माने होता है बीता हुआ समय, भूतकाल। अतीत का मतलब क्या होता है? भूतकाल। तो भूतकाल की भी कुछ घटनाएं हैं, राजा महाराजा हो चुके हैं, उनमें इतिहास हिस्ट्री पढ़ते हैं आप तो बीते हुए समय की घटनाएं है ना हिस्ट्री। तो उस बीते हुए समय में कुछ अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, या नहीं? तो जो बीती हुई घटनाएं हैं उनसे उतना ही सीखो जो आपको सफलता की ओर ले जाए। ऐसे भी लोग हुए जो असफलता की ओर गए। तो अतीत की घटनाएं अच्छी हैं, समझना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है। किन कार्यों से कौन फेल हुआ, कौन से उतना ही लो जिससे कि तुम अपनी आगे बढ़ सको, सफलता प्राप्त कर सको। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, जो फटा पुराना है। जीर्ण शीर्ण है, जीर्ण शीर्ण का मतलब फटा पुराना। तो जो फट पुरानी चीजें हो जाती, कपड़ा है या कोई और चीज है, टूट जाते हैं, वो समाप्ति की ओर ही तो है। तो जो जीर्ण शीर्ण है, जो असफल हो गए, पुराने समय में जो असफल हो गए, उनका अनुकरण करोगे, उनके रास्ते पे चलोगे तो असफलता की ओर ही जाओगे। मृत्यु का द्योतक होता है गत जीवन की सब गत जीवन का, जो जीवन की गति है, जो जीवन आगे बढ़ रहा है, वो सत्य चिरंतन है। चिर माने सदा रहने वाला, अंत मीन्स जिसका अंत ना हो। गति जो है जीवन की सच्चाई है, हमेशा रहने वाली है। धारा के शाश्वत प्रवाह, तो जो सच्चाई है उसके हमेशा रहने वाले प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन, इतने गति रखो जितनी परिवर्तन हो। जैसे परिवर्तन चेंज साइंस में पढ़ा होगा, है ना, परिवर्तन हर समय होता रहता है। ये ज्यादा गति का मतलब नहीं है, इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा गति कर लो, गति लगातार रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? जैसे परिवर्तन की गति जब बनना शुरू हो जाता है, जब तुम्हारी मम्मी उसे जब रखती है दही बनने को, उसी समय से बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सुबह तक बन पाता है। नहीं समझ रहे हो बात? लगातार बनता रहता है ना। कोई पौधा छोटे से बड़ा होता है, या तुम भी छोटे से बड़े हो तो लगातार होते चले गए, है ना। तो परिवर्तन की गति का मतलब हुआ गति लगातार होनी चाहिए, यानी कार्य जो भी कर रहे हो वो निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इसका तो मतलब समझ गए कर्ता का अर्थ।